प्रधानमंत्री जी आए थे चुनाव की रैली में, तो उन्होंने वादा किया था कि चाहे स्पेशल पैकेज हो, स्पेशल स्टेटस हो या स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी तो ये भाजपा की सरकार जो है वो देने का काम करेगी। स्पेशल पैकेज की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, बिहार की भलाई के लिए जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। आज 14 से 22 हो गया, यानी लगभग 8 साल हो गए हैं। 8 साल में आप बताइए, ना तो स्पेशल पैकेज मिला, ना स्पेशल स्टेटस मिला, ना स्पेशल अटेंशन मिला। एकला चलो रे, बिहार के दौरे पर निकले अमित शाह का यही प्लान है, लेकिन बिहार में जाकर वहां की जनता को साधना उतना ही मुश्किल है जितना बिहार को विशेष पैकेज देना है और बिहार को विशेष दर्जा देना है। लेकिन अमित शाह के बिहार पहुंचने से पहले ही उनको और पीएम मोदी को दिए गए भाषण याद दिलाए जाने लग रहे हैं। आपको बता दें कि आज अमित शाह उसी मैदान में जाकर अपनी जनसभा करने वाले हैं, लोगों को संबोधित करने वाले हैं, जहां पर 2014 में पीएम मोदी ने पूर्णिया रैली में भाजपा सरकार बनने पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज और विशेष ध्यान देने का संकल्प लिया था, कसम खाई थी। लेकिन हुआ क्या? आज 8 साल हो चुके हैं, लेकिन वो सारे के सारे वादे आज भी ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। हालांकि एनडीए की सरकार भी थी वहां पर, लेकिन फिर भी बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया गया और ना ही बिहार को विशेष पैकेज दिया गया। तो अब जब अमित शाह जी वहां पर जा रहे हैं और उसी जगह पर अपनी जनसभा करने वाले हैं जहां पर पीएम मोदी बनने से पहले 8 साल पहले वहां पर मोदी जी ने जनसभा की थी और ऐसे जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन जब अमित शाह जा रहे हैं तो लोगों को उनसे जो है क्या कहते हैं, उम्मीद काफी ज्यादा लगी हुई है। लोग उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि शायद इस बार ही कुछ करके जाएं। लेकिन जैसे ही सरकार बनी और उसके बाद जिस तरीके से पीएम मोदी जी अपने वादों को पूरा करने से पीछे हट गए और आज तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया, तो शायद आज गृह मंत्री जी उन वादों में से कुछ एक को तो जरूर पूरा करेंगे। दरअसल जिस तरह से आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर जा रहे हैं और उसी जगह पर वो पहुंचने वाले हैं जहां पर वादे किए गए थे, लेकिन आज उन वादों के अलावा और कौन सी झड़ी लगने वाली है? क्योंकि बरसात तो चल ही रही है, तो ऐसे में अगर 2-4 वादों की बारिश भी कर दी जाएगी तो उसमें कुछ घट नहीं जाएगा और लोगों को और ज्यादा उम्मीद जग जाएगी। लेकिन आज बिहार की जनता और बिहार में आरजेडी और इसके साथ साथ जो महागठबंधन की सरकार है वो लोग मिलकर उनको वादे याद दिला रहे हैं। लंबे लंबे जो जुमलेबाजी है वो तो बहुत की जा चुकी है, लेकिन अब हकीकत में वास्तव में जो सौगात देने की बात है वो ये है कि बिहार में कितना ज्यादा आप अपनी चीजों को दिखाते हैं, आप कितना ज्यादा लोगों को लुभा पाते हैं अपने वादों से। लेकिन सिर्फ वादों से लुभाने की बजाय आज गृह मंत्री से जो उम्मीदें लगी हुई हैं वो काफी ज्यादा है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पर अमित शाह को पीएम मोदी के वादे याद दिलाए हैं और साथ साथ उनके द्वारा किए गए जो भी वादे थे वो भी याद दिलाए हैं कि बिहार की जनता आपसे सौगात की दरकार करती है। आप जुमलेबाजी की बजाय उनको दोबारा से जो नए आप वादे करने जा रहे हैं उनमें से कुछ तो पूरा करके जाइएगा। अब तेजस्वी यादव ने पुराने वादों को याद दिलाते हुए क्या ट्वीट किया है और क्या कहा है वो आपको थोड़ा सा सुना देते हैं। सबसे पहले हम आपको वो ट्वीट दिखा देते हैं जो तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है और पीएम मोदी का जो वीडियो है जो उन्होंने 2014 में रैली की थी वो उन्होंने शेयर किया है और शेयर करते हुए क्या लिखा है ये आपको पहले बता देते हैं। ये जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर तेजस्वी यादव का डिप्टी सीएम बिहार के इन्होंने लिखा है पीएम मोदी के वीडियो को शेयर करते हुए 2014 में मोदी जी ने पूर्णिया रैली में भाजपा सरकार बनने पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज और विशेष ध्यान देने का संकल्प लिया था। लेकिन 8 वर्ष बाद भी सरकार में रहने के बावजूद
अब वो इस बात पर क्यों करने में शर्माते हैं, इस बात पर अमल करने में क्यों शर्माते हैं? क्या गृह मंत्री पूर्णिया में इस बात पर जो है ध्यान देंगे? क्या वो बिहार की जनता को सौगात देंगे जो पीएम मोदी के द्वारा वादे किए गए थे? ये जो है तेजस्वी यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है। वहीं दूसरा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यानी आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें तेजस्वी यादव का इंटरव्यू है। उन्होंने एक मीडिया पर्सन से बात करते हुए ये सारी बातें कही हैं जो आरजेडी की तरफ से लिखा गया है, वो पढ़ के बता देते हैं, फिर आप तेजस्वी यादव का वो हिस्सा सुनिएगा जहां पर वो पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह से कह रहे हैं कि आप वादे अपने पूरे कब करेंगे। लिखा गया है, अब केंद्रीय गृह मंत्री बिहार आ ही रहे हैं तो बिहार की जनता के लिए इस बात का जवाब भी लेते आए कि पीएम मोदी द्वारा बिहार की जनता को बार बार लगातार किए वादे कहां गए हैं। ये कहा है तेजस्वी यादव ने। अब दरअसल जो संग्राम है वो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी तक गठबंधन के साथ में बीजेपी थी और गठबंधन की सरकार को ही जैसे पार्टी को खत्म करना चाह रहे थे वैसे उन्हें पूरी सत्ता से बाहर कर दिया गया और ये बिहार में सबने देखा। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर गृह मंत्री से कह दिया है कि आप पीएम मोदी के सवालों का जवाब भी लेकर आइएगा कि आखिर 8 साल बीतने के बाद भी उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया। सुनिए तेजस्वी यादव का ये वीडियो। 2014 में पूर्णिया प्रधानमंत्री जी आए थे चुनाव की रैली में, तो उन्होंने वादा किया था कि चाहे स्पेशल पैकेज हो, स्पेशल स्टेटस हो या स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी तो ये भाजपा की सरकार जो है वो देने का काम करेगी। आज 14 से 22 हो गया, यानी लगभग 8 साल हो गए हैं। तो हमारा ट्वीट जाके देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी का बोला हुआ भाषण हमने जो है डालने का काम किया। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार आगमन हो और वादों की झड़ी ना लगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। अब 2 दिन का अगर दौरा है बिहार का, पिछली बार का दौरा भी थोड़ा सा याद दिला देते हैं जब पटना की यूनिवर्सिटी में पहुंचे हुए थे और वहां पर कैसे विरोध का सामना करना पड़ा था गृह मंत्री अमित शाह को। जनसभा को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद जो है वो हेलीकॉप्टर से किशनगंज रवाना हो जाएंगे और शाह जो है वो किशनगंज के माता गुजरी देवी कॉलेज में शाम 4 बजे बिहार भाजपा के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं 5 बजे भाजपा प्रदेश कोर समिति की भी मीटिंग लेंगे। गृह मंत्री रात में किशनगंज में ही अपना जो है वक्त बिताएंगे, लेकिन पूर्णिया में होने वाली बीजेपी की जनभावना रैली को लेकर तैयारियां जो चल रही हैं वो पूरी तरीके से पूरी हो चुकी हैं। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में होने वाली इस रैली को लेकर मंच को पूरी तरीके से सुरक्षा से पुख्ता कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ इस मंच का महत्व क्या है और इस जगह का महत्व क्या है वो हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया। पूर्णिया शहर पोस्टर पूरी तरीके से पाट दिया गया है, किसी भी तरीके से कोई भी कमी जो है अमित शाह के आगमन में ना रह जाए ये पूरा ध्यान रखा गया है। रैली को सफल बनाने के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए बिहार बीजेपी की तरफ से। पूर्णिया में जनसभा में लगभग 1.5 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अमित शाह जो है वो जनभावना महासभा में जो है पहुंचेंगे और वहां पर संबोधन में बिहार के लिए नारा भी देंगे कि आओ चले भाजपा के साथ मिलकर करें बिहार का विकास। इस नारे के साथ माना यह जा रहा है कि बिहार में चुनावी शंखनाद की शुरुआत करेंगे। वहीं भाजपा नेताओं के मुताबिक अगर हम बात करें तो कार्यक्रम में लाखों लोग रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से अमित शाह सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार, पश्चिम बंगाल को भी साधने वाले हैं। बताया यह भी जा रहा है कि अमित शाह एनआरसी जैसे मसलों पर भी खुलकर अपनी राय रखेंगे, लेकिन क्या राय जो है रखी जाती है वो उनकी जो है रैली और जो महासभा करने वाले हैं उसके बाद साफ हो जाएगा। बीजेपी उपाध्यक्ष जो हैं वो सिद्धार्थ शंभू वो कहते हैं कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और देश की राजनीति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। लोगों के बैठने के इंतजाम से लेकर रुकने तक की सारी चीजें जो है वो हो गई हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आसपास के इलाकों को पूरी तरीके से भगवा में कर दिया गया है। किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। बिहार में लगभग 30,000 झंडा बैनर लगाए गए हैं। अमित शाह की रैली के बाद कोर टीम के साथ बैठक होगी और उस बैठक में क्या कुछ देखने को मिलेगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन पोस्टरों से जो पाटा गया है तो पोस्टर सुन के
पिछला जो दौरा था वो याद हो गया, जब महिलाएं जो आई हुई थी रैली में उनसे पूछा गया था तस्वीर दिखाकर जेपी नड्डा की, तब उन्होंने कहा था कि हम तो नहीं जानते हैं कि नड्डा गड्डा ये कौन है, हमें नहीं पता है कौन है। और अमित शाह उनको भी नहीं पहचान पाए थे, मोदी जी को तक की महिलाएं वहां की नहीं पहचान पाई थी। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा कि हमें तो बोला गया था कि आप वहां चलेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इसलिए हम आए हुए थे। और लेकिन हमें तो कुछ भी मिला नहीं यहाँ पर, ना तो हमें पैसा मिला, ना खाने को मिला, ना साड़ी मिली, हमें तो कुछ नहीं मिला। ऊपर से हमें एक पोस्टर और हाथ में थमा दिया गया, तख्ती लेकर जा रहे हैं और इसको हम जाके आगे गड्ढे में फेंक देंगे, इसको वहीं पर डाल देंगे, क्योंकि हम जिस मकसद से आए थे वो तो हमें मिला नहीं, सिर्फ हमें बिठाए रखा, पानी तक नहीं दिया। ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन आज से जो 2 दिवसीय दौरा शुरू होने वाला है अमित शाह का, वो वाकई ये बताएगा कि महागठबंधन सरकार जब बन चुकी है बिहार में, उसके बाद अब जो बिहार को विशेष दर्जा देने की बात हो या फिर बिहार को विशेष पैकेज देने की बात हो, इन दोनों में से आज अमित शाह किस बात पर मुहर लगा कर जाने वाले हैं, या फिर दोबारा से सौगातों की बौछार कर जाने वाले हैं, जो आने वाले 8 सालों में दोबारा से पूरे नहीं होने की पूरी उम्मीद रहेगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और अमित शाह के बिहार दौरे पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।